नमस्कार दोस्तों, आप सब ठीक होंगे यही मेरी आशा है। आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ वो है जो बिल पास होने वाला है और जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, एंड दैट इज़ द बिल टू हैव 2 kids, not more than 2 kids. And I think that is the best thing that is happening, and I hope it comes into force, and I hope कि ये बिल पास हो जाए, because I think that somewhere having lot of kids, आपको आपको बहुत समस्या होती है जो आप नहीं समझते हो, क्योंकि ये कोई, जैसे कहा जाता है ऊपर वाले की देन है, तो ये कोई ऊपर वाले की देन नहीं है। ये आप बच्चे पैदा करते हो और फिर आप उनको एजुकेशन नहीं दे पाते हो, उनका अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाते हो, या उनकी जो ज़रूरत है, उनकी स्कूलिंग, उनका एजुकेशन, उनका रहना, उनका एवरीथिंग, तो ये सब चीज़ें एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो वो सब आप नहीं कर पाओगे जब आपके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। तो आप कहीं पर ये जो बिल पास हो रहा है, इसमें इतने लोग अड़चन डाल रहे हैं, इतने लोग इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, जो मुझे बहुत ही स्टूपिड लगता है, क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपको ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए। आपको बच्चे चाहिए जो आप उसको एजुकेशन दे सको, उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना पीना और अच्छा पहनने के लिए अच्छी ज़िंदगी दे सको। तो जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है ये लोग बहुत ही बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। ये हम हमारे कंट्री के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। और जो इसके ख़िलाफ़ है, तो आप जानते हो, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे जहाँ पर लोगों ने कहा है कि ये तो भाई हमको ऊपर वाले का देन है। और मैंने औरतों को देखा है जिनका इंटरव्यूज़ मैंने देखा है, मैं बहुत ही शॉक रह गई कि औरतें भी नहीं समझ रही है कि ये आपकी भलाई के लिए भी है। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर मेन और फॉर द कंट्री, इट इज़ इवन फॉर योर ओन बेटरमेंट। आप एक औरत हो, आप कितने बच्चे पैदा कर सकते हो? आप 6, 7, 8 बच्चे पैदा करते हो, और आप ये रिलीजन के लिए करते हो, तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपकी तबीयत, आपका स्वास्थ्य कितना ज़्यादा ख़राब होता है इससे। अल्लाह की देन कुछ नहीं है, और आप ये समझो कि आप 6-7 बच्चे पैदा करते हो, फिर आपके पास उनको खिलाने के लिए नहीं होता है, उनको एजुकेशन देने के लिए नहीं होता है, आप उनकी परवरिश नहीं कर पाते हो, और वो बच्चे बेचारे, आई डू नॉट ब्लेम देम, बिकॉज़ वो लोग क्या करेंगे आगे जब उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, उनको अच्छा खाने को नहीं मिलेगा, उनको अच्छी तरीके से उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। तो बट नेचुरल दिस किड्स विल ऑफ कोर्स cannot do anything. They will have to do the work that maybe they don't want to do. तो मेरा यही प्रार्थना है सबसे कि ये बिल बहुत अच्छा है हमारे लिए, स्पेशली फॉर आवर कंट्री, जहाँ पर वी आर वी आर द सेकेंड द मोस्ट पॉपुलेटेड country in the world. Like, I feel that we need to control and we need to मेक अदर पीपल अवेयर कि भाई ये कोई मजाक नहीं है। आप 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करो और फिर अपना रिलीजन के लिए पैदा करो, और रिलीजन के नाम के ऊपर दुहाई दो कि ये तो अल्लाह की देन है, या ये जो भी भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, सब बकवास है। क्योंकि ये अगर आप सही में सोचोगे तो आपको ये महसूस ज़रूर होगा दैट आप उनको अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आप दिल मारते हो उनका भी और ख़ुद का भी। क्या एक माँ अपने बच्चों को देख सकती है कि वो भरपेट खाना नहीं खाते हैं, या उनके तन पे कपड़े नहीं है, वो लोग नहीं स्कूल जा पा रहे हैं, फ़ीस भरने को पैसे नहीं हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप सोचो तो मुझे लगता है कोई भी अक्लमंद इंसान कभी इस बात का विरोध नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये बहुत ही अच्छा बिल है, एंड आई एम जस्ट प्रेइंग कि ये जल्दी से जल्दी ये पास हो जाए, एंड whoever is opposing, I feel that they should be this, मतलब उनके साथ क्या करना है ये तो सरकार को सोचना है, बट दिस हैज़ टू बी कि भाई हम बिल पास कर रहे हैं और यही होगा और यही बेहतरी है फॉर इंडिया, एंड दिस इज़ द ओनली
thing that will control the population and will लोगों को अपने बच्चों को अच्छी तरह से बड़ा करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो ये कि मतलब रिलीजन को बीच में ला के जो कर देते हैं ना, ये सारा कबाड़ा कर देते हैं कि भाई रिलीजन है तो हमको करना है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा भगवान हमारा खुदा रूठ जाते हैं कि हम आपको, पहली बात तो आप बर्थ कंट्रोल करते नहीं हैं, हाँ कि चलो कम बच्चे पैदा हों, फिर आपको कोई बीवी को ऑपरेशन नहीं करवाना है, ना कोई बर्थ कंट्रोल की कोई चीज़ लेनी है, तो फिर आपको ऐसा वो भी गुनाह है आपके इसमें कि भाई ये भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ है। तो क्या आपका रिलीजन ये कहता है कि आप बच्चों को पैदा करो और उनको फिर छोड़ दो और उनको फिर उनकी कोई परवरिश नहीं हो और फिर वो भटकते रहें, या फिर वो आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच ऑफ पॉलिटिक्स, बट आई फील कि एवरी पेरेंट जो बच्चा दुनिया में लाते हैं उनको उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे को अच्छे से पाले या तो फिर ना पैदा करें। आजकल बहुत लोग हैं जो ऑप्ट करते हैं जिनको बच्चे नहीं चाहिए, जो समझते हैं कि हम नहीं पाल सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। इफ यू डोंट वांट अ किड, इट्स okay, there's no problem. But if you want a kid, you have to look after the kid, you have to be responsible for the kid, because your child is the future of this nation, and if he is going to turn into a bad citizen, so ऑटोमेटिकली ये पूरे सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है, मतलब हम छोटी छोटी अगर चीज़ें देखें तो फिर वो भटक जाते हैं, फिर वो ऐसे काम करते हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनका दिमाग खुला नहीं है, उन बच्चों का दिमाग नहीं खुला होता है। जो पढ़ते हैं, जो थोड़ा बहुत वो सीखते हैं, और जो माँ बाप का जो रवैया होता है, जो एक whatever the parents teach them or whatever they think, they are going to become like that. They'll be conditioned that way. So I would this is my request to all the people who are watching and who are not watching, that please, if somebody is opposing this bill, I think we all should make that person understand, and we should, and अगर वो अंडरस्टैंड करे नहीं करे, आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक दिस स्टेप इफ government wants a better country, a prosperous country, and a country where everybody gets education. तो अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो फिर ये कौन करेगा? लेकिन ये मतलब किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी जिम्मेदारी है. वी ऑल सिटीजन्स नीड समथिंग लाइक दिस. We need that. We don't want more than 2 kids, we don't want more than one kid, or we don't want kids at all. That is your decision. But more than 2 kids, I definitely think that we should implement on what the government, what the bill is coming about, and we should be proud about it. We really need to be proud about it. Now I need to tell you that thank you so much for watching this, and I would expect you to write some comments, and please share and subscribe my channel, and please press the icon bell, and please, if you feel whatever you feel, you please write on the comments in the comment box, so that I know like what do you feel about it. And thank you so much, and I'll be getting back soon with another video, and I hope you have enjoyed my video. Not even enjoyed, you have understood that I know there are many people who are very understanding, but I know there are some fools who will not understand in spite of seeing my video, kya kisi ka bhi video, so they are not going to understand. But this was just a small video which I wanted to put on this, and thank you so much. Love you all. Namaste.